एवरीवन, क्या हाल चाल सभी का स्वागत है यार एक नए चैप्टर में। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसके पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार बेसिक दे दूं यार उसका, कि हम क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, कितना ये इंपॉर्टेंट है, कितना वेटेज रखता है, ईजी है, डिफिकल्ट है, सारी चीज़ें आप लोगों को इस पर्टिकुलर वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो यार ये बात करें क्या नीट में वेटेज कितनी होती थी। ठीक है, तो यार यहाँ से आप लोग 2 से 3 क्वेश्चन तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप लोग सीधा सीधा 2 से 3 क्वेश्चन तक आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन इन योर नीट एग्जाम। ठीक है, नीट 2021 की बात करें तो यहाँ से 2 सवाल पूछे गए थे। ठीक है ना, हर साल ही आपके यार ऐसे समझ लो 2 सवाल तो पक्के ही हैं, और कई कई बार 3 सवाल भी पूछे जा सकते हैं। ईजी है या फिर मुश्किल है या फिर क्या है? हाँ, तो यहाँ पे यार ये इस चैप्टर को मैं इजी ही घोषित करता हूँ। बहुत ज़्यादा यार डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में थ्योरीज बहुत सारी हैं, है ना। इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं, इंडिविजुअल टॉपिक से आप लोगों के सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे इंडिविजुअल टॉपिक, जैसे पहले तो यार देखो हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो हम लोग बेसिक्स पढ़ेंगे कि हाँ यार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या हैं, क्या क्या बेसिक्स हैं। उसके बारे में हमको लीगेंड्स के बारे में पढ़ना है उसके बाद, है ना। और लीगेंड्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लीगेंड्स रहेंगे, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। मैं बोलता हूँ जो हीरो हैं इस चैप्टर के, वो कौन है? लिगेंड्स हैं। वो कौन है? लिगेंड्स हैं। ठीक है, तो बेसिक्स पढ़ेंगे पहले, फिर हम लोग लिगेंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपकी क्या आ जाएंगी? थ्योरीज आ जाएंगी। उसके बाद आपकी थ्योरीज आ जाएंगी। ठीक है, थ्योरीज में कौन कौन सी हैं आपकी? जैसे वर्नर है, बिल्कुल भैया, है ना। जैसे आपकी सिज्विक है, ठीक है, सिज्विक है। ठीक है, जैसे आपकी वीबीटी है, ये सारी थ्योरी है। जैसे आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, सीएफटी, ये सारी की सारी थ्योरीज है। एक एक करके जब आती जाएंगी वैसे वैसे मैं आपको पढ़ाते जाऊंगा। ठीक है, वैसे वैसे मैं आपको पढ़ाते जाऊंगा। ठीक है, ये सारी थ्योरीज है। उसके बाद क्या करनी है? थ्योरीज हो गई हमारी भैया। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आइसोमेरिज्म आता है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। खैर इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, इंपॉर्टेंट सभी हैं। आइसोमेरिज्म आता है, और फिर आपके मेटालिक कंपाउंड्स आते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आराम से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, मज़ा भी आएगा यार आप लोगों को पढ़ने में, है ना। लेकिन मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि यार यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, यहाँ पे बहुत ही इंडिविजुअल चीज़ें हैं। जैसे देखो आप लोगों का सवाल लिगेंड से पूछा जा सकता है डायरेक्टली, सिंपली एक लिगेंड से ही आ गया सवाल। तो और सारे चैप्टर्स का आपको आए या नहीं आए, अगर लिगेंड्स आते हैं तो वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से इंडिविजुअल सवाल आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं। जैसे यार वीबीडी से सवाल पूछा जा सकता है, सीएफटी से पूछा जा सकता है, केवल और केवल आइसोमेरिज्म से पूछा जा सकता है। जैसे देखो केमिकल बॉन्डिंग होता है चैप्टर, उसमें भी क्या है, बहुत ऐसे इंडिविजुअल सब टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी रहती है। जैसे आपके केमिकल बॉन्डिंग हो गई, है ना, या जैसे आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गया, एमओटी हो गया, डायपोल मूवमेंट हो गया, इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, तो वहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं जहाँ से आपके सवाल पूछे जा सकते हैं। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट बिकम्स दिस लीगेंड थिंग, है ना। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमको बहुत अच्छे से इसे समझना है। ठीक है, हमको इसे बहुत अच्छे से समझना है। ऑलराइट, इसको अच्छे से यार हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, चले लेट अस स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज हम थोड़ा थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे और लीगेंड्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। सबसे पहले यार कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, कुछ डिफरेंशिएशन देखेंगे कि यार आपका कैसे, और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वो होते क्या हैं और किस क्लास ऑफ कंपाउंड्स में ये बिलोंग करते हैं। तो ये बिलोंग करते हैं आपके मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड्स। ठीक है, एक टाइप के आपके कंपाउंड्स होते हैं मॉलिक्यूलर या फिर एडिशन कंपाउंड्स। तो पहले समझो ये कि होते क्या हैं। पहले तो आपको इनकी प्रॉपर डेफिनेशन पता होनी चाहिए, है ना, और इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं। फिर हम लोग धीरे धीरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे कूदेंगे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं व्हेन 2 और मोर, 2 या 2 से अधिक सिंपल सॉल्ट्स। ठीक है, सिंपल सॉल्ट्स कैसे? जैसे आपका NaCl हो गया, KCl हो गया, ये सिंपल सॉल्ट्स होते हैं। 2 हो सकते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। व्हेन 2 और मोर देन 2, है ना, सिंपल सॉल्ट्स आर मिक्स्ड
उन्हें आपने क्या करा, मिक्स करा, एंड देन क्रिस्टलाइज्ड, उनके क्या करे, क्रिस्टल्स बनाए, उनको क्या करा, क्रिस्टलाइज्ड करा, उनको क्या करा, क्रिस्टलाइज करा। फिर आपके एडिशन कंपाउंड्स बनते हैं, फिर आपके एडिशन, देन एडिशन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, आपके एडिशन कंपाउंड्स बन जाते हैं। कब, जब दो या दो से अधिक सिंपल सॉल्ट्स आएंगे और उनको क्रिस्टलाइज करोगे आप, तो आपके एडिशन कंपाउंड्स बनेंगे ना। अब जरा एग्जांपल देखिए तो आपको पिक्चर और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। जैसे सपोज करो आपका KCl आया, जैसे सपोज करो आपका KCl आया, ये क्या है, एक सिंपल सॉल्ट है। जैसे सपोज करो आपका MgCl2 आया, ये क्या है, एक सिंपल सॉल्ट है। KCl आया, MgCl2 आया, कुछ कुछ आपने यार पानी दिया उसको, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया KCl डॉट MgCl2.6H2O में। तो KCl क्या है, एक सिंपल सॉल्ट है, MgCl2 क्या है, एक सिंपल सॉल्ट है। इन दोनों को क्या करा आपने, क्रिस्टलाइज करा, तो एक आपके पास क्या आ गया, एडिशन कंपाउंड आ गया। और इस एडिशन कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है, KCl डॉट MgCl2.6H2O, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है कार्नालाइट। क्या ये हमें नाम याद रखने हैं, बिल्कुल, ये नाम हमें ध्यान रखने हैं। क्या नाम है, कार्नालाइट नाम है, ठीक है भैया, ये चीज़ समझ में आई हमें। और एग्जाम्पल बताओ, बिल्कुल बताएंगे। और एग्जाम्पल जैसे सपोज करो आपका K2SO4 आया, ठीक है, एक सिंपल सॉल्ट है, करेक्ट। फिर आपका आया Al2SO4 होल थ्राइस, और आपने कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ उसे क्रिस्टलाइज करा, क्या बन जाएगा, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है पोटैश एलम, इसका नाम क्या है, पोटैश एलम, इसका नाम हो जाएगा आपका पोटैश एलम, ठीक है। क्या ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना है ना, ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है। और क्या होते हैं, एक और आपका कंपाउंड होता है जिसे मोहर्स सॉल्ट बोलते हैं, वो देखो वो कैसे बन रहा है। जैसे सपोज करो आपका FeSO4 आया, क्या है, ये एक सिंपल सॉल्ट है, ठीक है, क्या हो गया, सिंपल सॉल्ट है ये, ठीक है। और क्या है आपका, सपोज करो अमोनियम सल्फेट आया, ये होता है, ये होता है आपका अमोनियम सल्फेट। कुछ आपने वाटर के साथ, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ क्रिस्टलाइज करा, क्या बन जाएगा इसमें, इसमें बन जाएगा FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, मोहर्स सॉल्ट, इसका नाम क्या है, मोहर्स सॉल्ट इसका नाम है। आई चीज समझ में, ये चीज क्लियर हुई है। तो क्या हो रहा है, दो या दो से अधिक कंपाउंड्स आ रहे हैं, सिंपल सॉल्ट्स आ रहे हैं, क्रिस्टलाइज होके एक एडिशन कंपाउंड बना रहे हैं, है ना। तो ये है एडिशन या फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड, ठीक है। इसको और हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम फेरस, ठीक है, क्योंकि आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने जाओगे तो +2 आएगी, है ना। तो फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट भी बोल सकते हैं हम मोहर सॉल्ट को, करेक्ट। यहां तक कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जो आपके एडिशन कंपाउंड्स होते हैं, ब्रॉडली हम इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एडिशन कंपाउंड्स को आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, दो तरीके के होते हैं बेसिकली ना। एक होता है डबल सॉल्ट, एक होता है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। तो आपके दो तरीके के एडिशन सॉल्ट होते हैं, कौन कौन से, एक होता है डबल सॉल्ट और एक होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, ये हैं आपके टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड। दो टाइप के होते हैं, ये टाइप्स हैं, ये क्या हैं आपके टाइप्स हैं, करेक्ट। ये आपके हो गए टाइप्स, दो तरीके, कौन कौन, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब आप लोग बोलोगे भैया इनमें क्या डिफरेंस है, ये बताइए, है ना। इनमें भी कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। एडिशन कंपाउंड तो बहुत बेसिक से हमने बात कर ली कि हाँ भैया दो आपके सिंपल सॉल्ट आए, क्रिस्टलाइज करे और एडिशन कंपाउंड बन गए। ये कितने तरीके के होते हैं, दो, डबल सॉल्ट होता है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं। क्या क्या उनकी डिफरेंशिएशन है, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, तो देखो आप लोग टेबल बनाओ, है ना। एक तरफ लिखो डबल सॉल्ट वा, एक तरफ लिखो कोऑर्डिनेशन
कंपाउंड, सीपीडी इज कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलो क्या है डिफरेंस, क्या है डिफरेंस, क्या है? सबसे पहली बात तो जो डिफरेंस है वो ये है कि जो डबल सॉल्ट होता है इट इज स्टेबल इन सॉलिड स्टेट। स्टेबल होता है ये सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में ये स्टेबल है, बट नॉट इन एक्वस स्टेट। एक्वस स्टेट में ये स्टेबल नहीं है, एक्वस स्टेट में ये टूट जाएगा। सबसे पहला डिफरेंस तो ये आया कि सॉलिड स्टेट में स्टेबल है लेकिन एक्वस स्टेट में स्टेबल नहीं है। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इट इज स्टेबल इन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड, या फिर लिक्विड की जगह लिख दो एक्वस, है ना। एक सेकेंड भैया, हाँ, एक्वस स्टेट, ये दोनों में स्टेबल है, ये दोनों में स्टेबल है, सॉलिड में भी स्टेबल है और एक्वस में भी स्टेबल है। ठीक है चीज, ये चीज समझ में आई। अभी और चीजें क्लियर होंगी ना, और चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, अच्छा अब ये क्या है, ये आपका गिव पॉजिटिव टेस्ट ऑफ आयंस, मैं समझाता हूं भी, है ना, ये समझाता हूं। और ये डज नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट ऑफ आयंस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है ना, देखो अभी सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, अभी आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखिए जैसे हम लोग है ना डबल सॉल्ट का एग्जांपल ले लेते हैं ना, जैसे कार्नलाइट है, कार्नलाइट इज एन एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट। जैसे आपने सपोज करो ये लिया KCl डॉट MgCl2.6H2O, सही है। क्या करा, इसको आपने पानी में डाला, आपने इसको क्या करा, पानी में डाला। देखो सॉलिड फेज में तो ये बहुत स्टेबल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही आप इसे पानी में डालोगे, पानी में डालने पे ये इंडिविजुअल आयंस में ब्रेक हो जाएगा। कौन? डबल सॉल्ट। जैसे ही आप डबल सॉल्ट को पानी में डालोगे ये इंडिविजुअल आयंस में ब्रेक हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा K+ बन जाएगा, ठीक है, Mg+2 बन जाएगा, और Cl-, ये इंडिविजुअल आयंस में टूट गया। किस में टूट गया? इंडिविजुअल आयंस में ये टूट गया। अब सपोज करो मैं आपका ये करता हूं, एक्सपेरिमेंट करता हूं कुछ, कि यार सपोज करो यार K+ का कुछ हम टेस्ट करते हैं, तो क्या पॉजिटिव आएगा टेस्ट? बिल्कुल पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि K+ सॉल्यूशन में अब प्रेजेंट है ना। जैसे ही आपने कार्नलाइट को पानी में डाला तो वो इंडिविजुअल आयंस में टूट गया। हाँ, किस में टूट गया? आपके K+ में टूट गया, Mg+2 में टूट गया, Cl- में टूट गया। तो क्या अब K+ प्रेजेंट है सॉल्यूशन में? हाँ भैया प्रेजेंट है। तो क्या अब वो K+ का पॉजिटिव टेस्ट देगा? बिल्कुल देगा, प्रेजेंट है ना यार। तो ये चीज आपकी पॉजिटिव टेस्ट देती है इन सभी आयंस के। K+ का भी पॉजिटिव टेस्ट आएगा, Mg+2 का भी पॉजिटिव टेस्ट आएगा, Cl- का भी पॉजिटिव टेस्ट आएगा। यहां पे इंडिविजुअल आयंस का पॉजिटिव टेस्ट बिल्कुल आएगा, टेस्ट देंगे वो। ठीक है, अच्छा उधर ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपके दे आर स्टेबल इन बोथ सॉलिड एंड एक्वस स्टेट, और वो पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते हैं आयंस का, इंडिविजुअल आयंस का। मतलब जैसे इसका एग्जांपल है, जैसे लो हम लोग K4FeCN6। अब ये देखो धीरे धीरे चीजें समझोगे कि आप इन्हें हम तोड़ कैसे रहे हैं, है ना। जैसे ये डाला आपने पानी में, तो ये पता है कैसे टूटेगा? ये टूटेगा, आपका 4 K+ बनेंगे और आपका बनेगा एक FeCN6 इसमें टूटेगा ये, इसमें टूटेगा ये। इंडिविजुअल आयंस में टूटा क्या? नहीं। देखो जो ये स्क्वायर ब्रैकेट होता है ना, ये वाला, ये जो ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है। अभी क्या होता है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी होता है वो नहीं टूटता है, जो बाहर होता है वो टूट जाता है। जैसे पोटेशियम बाहर था तो देखो वो 4 K+ बन गए, 4 K+ आयन बन गए, लेकिन जो अंदर है वो नहीं टूटा है। अब सपोज करो यहां पे मैं टेस्ट करना चाहूं कुछ, है ना, सपोज करो मैं कुछ टेस्ट करना चाहूं पोटेशियम का, टेस्ट ऑफ पोटेशियम, क्या पॉजिटिव आएगा? बिल्कुल आएगा पॉजिटिव। क्यों? आप देख पा रहे हो ना पोटेशियम तो अवेलेबल है, K+ तो है ना सोल्यूशन में, तो उसका पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर उधर ही मैं, एक सेकेंड रुक जाइए, अगर उधर सपोज करो उधर ही मैं इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है, अगर उधर ही सपोज करो मैं ये करना चाहूं, टेस्ट ऑफ Fe+2 करना चाहूं,
क्या हो पाएगा टेस्ट? नहीं, नेगेटिव टेस्ट आएगा, Fe+2 का टेस्ट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि Fe+2 आयन प्रेजेंट ही नहीं है, Fe+2 नहीं है। किस में गया वो? FeCN6 4- एक तरीके से कॉम्प्लेक्स अनायन में वो गया है, तो Fe+2 का टेस्ट वो नहीं देगा। ऐसे ही सपोज करो अगर आप साइनाइड का करने गए, टेस्ट ऑफ Cn- ये करने गए, तो क्या देगा? क्या वो टेस्ट नहीं देगा? नहीं देगा। तो बाहर जो है, जैसे पोटेशियम था तो उसका दे दिया, लेकिन जो FeCN6 4- है ये काफ़ी स्टेबल है, ये नहीं टूटता है, तो ये इंडिविजुअल आयंस का टेस्ट नहीं देगा। लेकिन जो उधर डबल सॉल्ट है ये सभी के ही टेस्ट देंगे, क्योंकि ये पूरा बिखर जाता है, तितर बितर हो जाता है कि भैया K+ अलग है, Mg+2 अलग है और Cl- भी अलग है। आई है बात समझ में? एक बेसिक डिफरेंस समझे हम डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। हमको कौन से पढ़ने हैं इस चैप्टर में? हमको भैया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने हैं। हमको कौन से पढ़ने हैं? हमको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने हैं, ठीक है। अब कैसे हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का? अब हमको कौन सा पढ़ने हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही पढ़ने हैं। तो चलो यही एग्जांपल ले लेते हैं, जो भी हमने लिया K4FeCN6 का। इसके थ्रू मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूं। कौन है K4 है ना, बड़ा बड़ा दिख रहा है ना, बिल्कुल, FeCN6, ठीक है, ये रहा। अब इसमें देखो क्या क्या है, ये चीज समझते जाइए। देखो ये जो भी ये स्क्वायर ब्रैकेट होता है, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। एक एक की डेफिनेशन मैं भी आपको लिख के दे दूंगा, है ना। पहले समझो कि ये क्या होता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, ठीक है। ये जो आयरन है ये कौन है आपका? ये है आपका सेंट्रल मेटल। ये एक एटम भी हो सकता है, ये एक आयन भी हो सकता है। सेंट्रल एटम या फिर सेंट्रल आयन भी हम इसे बोलते हैं, ठीक है। ये जनरली क्या करता है? अच्छा चलो वो समझाता हूं, मैं आपको समझाता हूं ना। Cn क्या है? Cn क्या है आपका? लिगेंड। ये कौन है आपका? लिगेंड है। ये कौन है आपका? लिगेंड है, ठीक है। लिगेंड क्या होता है वो मैं बताता हूँ, चलो यहीं पे लिख देते हैं हम लोग। लिगेंड क्या करता है? लिगेंड आपका इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, अपने वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में लिगेंड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, दे डोनेट इलेक्ट्रॉन। लिगेंड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है भैया इलेक्ट्रॉन डोनेट तो किया, लेकिन किसको किया? सेंट्रल एटम को किया। तो सेंट्रल एटम क्या करता है? सेंट्रल एटम करता है दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड। लिगेंड से क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो इसके पास जरूर एम्प्टी ऑर्बिटल्स होंगे। अरे भैया कुछ घर तो होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बाहर से मेहमान आ रहे हैं, और मेहमान कौन दे रहा है? लिगेंड दे रहा है, क्योंकि वो डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो आपके पास जगह तो होनी चाहिए उन्हें रखने के लिए, तो आपके पास क्या होने चाहिए? एम्प्टी ऑर्बिटल्स होने चाहिए। तो इनके पास क्या होने चाहिए? दे हैव एम्प्टी ऑर्बिटल्स। इनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। और ये क्या कर रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट जो करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? लुईस एसिड्स बोलते हैं। सही है, ये चीज़ बढ़ा रखी है आप लोगों को, है ना। लुईस एसिड बोलते हैं क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ या ना, यहाँ तक चीज़ क्लियर हुई है? ठीक है। अब देखो ये चीज़ क्या है ना। अब आपको देखो ये जो पोटेशियम है, क्या ये स्क्वायर ब्रैकेट के आपको बाहर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो ये चीज़ जो होती है, ये चीज़ जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, ये क्या है? इन्हें हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर और काउंटर आयन, या फिर काउंटर आयन भी बोल सकते हो। बेसिकली चार्ज बैलेंस करने के लिए इसे हम काउंटर आयन बोलते हैं। यहां तक चीज़ क्लियर हुई है? अब एक एक की हम लोग देखो डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। देखो लिगेंड और सेंट्रल मेटल का मैंने आपको बता दिया। लिगेंड कौन है? दे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, और वो पाई इलेक्ट्रॉन डोनर भी हो सकते हैं। वो हम चीज़ देखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेगा चैप्टर। सेंट्रल एटम क्या होते हैं? ये दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम
लिगेंड लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं और ये एक तरीके से एम्प्टी ऑर्बिटल इनके पास होते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है नॉन आयनाइजेबल पार्ट, नॉन आयनाइजेबल पार्ट ऑफ कंपाउंड। ये आयनाइज नहीं होता। जैसे देखो ना, अभी अभी हमने जब ऊपर चीज पढ़ी, ये देखो जब K4FeCN6 था, तो क्या मैंने जैसे ही उसे पानी में डाला तो FeCN6 ये क्या था? स्क्वायर ब्रैकेट में तो था, ये देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट में था। तो क्या ये टूटा क्या? नहीं। क्या ये आयनाइज हुआ क्या? नहीं। तो ये क्या है? नॉन आयनाइजेबल पार्ट है, ठीक है। और उधर ही जो बाहर था, जो K4 था, वो तो देखो आयन में टूट गया, 4K+ बन गए। तो ये कौन सा पार्ट है? ये कौन सा पार्ट है? आयनाइजेबल पार्ट है। आयनाइजेशन स्फीयर को हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेबल पार्ट। और इसको आप काउंटर आयन भी बोल सकते हो, हाँ या ना। यहां तक आपको एक एक बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। लिगेंड क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनर्स को हम और क्या बोलते हैं? लुईस बेस भी बोलते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उन्हें हमने लुईस एसिड बोल ही दिया है, ठीक है। अब एक आपको दिमाग में आ रहा होगा कि भैया ये 6 क्या है? ये चीज आप लोगों को दिमाग में आ रही होगी, है ना। तो अभी ये जो 6 है ना, ये क्या होता है ना, इसको देखो, इसको हम लोग इससे मार्क कर लेते हैं। ये जो 6 है, ठीक है, ये जो 6 है, आई होप ये चीज विजिबल है, ठीक है ना। चलो, है ना, जो 6 है ना, ये क्या है? ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, ऐसे हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी कोऑर्डिनेशन नंबर आपको देखो आज बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होगी कोऑर्डिनेशन नंबर की आपको, लेकिन हाँ एक आइडिया आपको लग जाएगा, और सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में हम लोग और ज़्यादा क्लियर करते हुए से चलेंगे, ठीक है। तो पहले तो डेफिनेशन लिख देते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। अच्छा एक सेकेंड रुको। कोऑर्डिनेशन नंबर, हमने ऊपर नंबर ही लिखा है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर, बिल्कुल सही है। कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है? देखो, लिगेंड क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, किसको? सेंट्रल मेटल एटम को, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल एटम क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कितने लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं लिगेंड्स सेंट्रल एटम को, है ना। ये क्या होता है? इसकी डेफिनेशन होती है बेसिकली नंबर ऑफ लोन पेयर्स, है ना। नंबर ऑफ, एक सेकेंड, नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड बाय लिगेंड्स, किसको? टू सेंट्रल एटम। कितने लोन पेयर डोनेट हो रहे हैं? इस केस में कितने हो रहे हैं? 6 हो रहे हैं। देखो इस केस में कितने हो रहे हैं? 6 हो रहे हैं। अब देखो यार, ये चीज दिमाग में मत फैला लेना कि यहाँ पे जो आपका नंबर लिखा हुआ होगा वही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। हमेशा ऐसा नहीं होता है। ये हम लोग जब डेंटिसिटी पढ़ेंगे लिगेंड्स की तो और भी ज्यादा चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। मतलब 6 लोन पेयर डोनेट किए जा रहे हैं लिगेंड्स द्वारा टू सेंट्रल एटम। यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई? बिल्कुल भैया, है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और कुछ टर्मिनोलॉजी है? बिल्कुल है ना। और कुछ टर्मिनोलॉजी है? बिल्कुल है यार। हाँ, अब देखो, आपके अलग अलग तरीके के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, अलग अलग तरीके के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं। एक एक करके हमको उन सारे तरीके के पढ़ने हैं, है ना। एक होते हैं आपके होमोलेप्टिक, एक होते हैं आपके होमोलेप्टिक, ठीक है, होमोलेप्टिक। अब ये क्या होते हैं? ठीक है, ये क्या होते हैं? ये ऐसे आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं जिनमें सेम टाइप ऑफ लिगेंड है, सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स, है ना। पढ़ते जाओ बस यार, आप लोग ये डेफिनेशन है ना, बस सुनते जाइए, ठीक है। ये कौन है? जिनमें सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स होते हैं। जैसे 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 अभी अभी हमने देखा, जैसे आपका K4FeCN6, तो लिगेंड कौन है? साइनाइड है, Cn- है। तो सारे के सारे सेम है क्या? हाँ, तो ये क्या हो गया? होमोलेप्टिक। सेम टाइप के अगर आपके लिगेंड्स हैं, सारे के सारे आपके कौन है? साइनाइड ही हैं। है भले ही 6, गिनती की बात नहीं कर रहे, है भले ही 6, लेकिन सब क्या है? सेम है। तो ये क्या हो गया? होमोलेप्टिक हो गया, है ना। ऐसे ही जैसे CrNH3 3+ ये हो गया। तो देखो आपके लिगेंड कौन है? अमोनिया। ये लिगेंड होते हैं, ये लिगेंड है। तो ये कौन है आपका? लिगेंड कौन है? अमोनिया।
क्या सब सेम टाइप के हैं? बिल्कुल सेम टाइप के हैं, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? होमोलिप्टिक बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपके दूसरी कैटेगरी क्या हो जाएगी? हीटरोलिप्टिक, है ना, नाम से ही समझ में आ रहा है, एक होमो होगा तो ऑब्वियसली दूसरा कौन सा होगा? हीटरोलिप्टिक होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स होंगे इसमें, डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स, अलग अलग तरीके के इसमें लिगेंड्स हैं। ठीक है भैया, डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स हैं। अब कैसे भैया, इसका एग्जांपल बता दो। बिल्कुल बताएंगे यार, बिल्कुल बताएंगे। ठीक है, जैसे सपोज करो आपने यही ले लिया, जैसे क्रोमियम NH3 H2O ट्वाइस 3+। तो यहाँ पे दो अलग अलग तरीके के लिगेंड है। कौन कौन से हैं? एक तो है आपका ये अमोनिया लिगेंड है, कितने हैं? 4 हैं। दूसरा आपका कौन है? वाटर बी लिगेंड है, कितने हैं? 2 हैं। तो अलग अलग टाइप के आपके लिगेंड्स आ रहे हैं। यहां पे आप पहले केस में देखो, साइनाइड है, सब सेम है, अमोनिया है, सब सेम है, सिर्फ और सिर्फ अमोनिया ही है, सिर्फ और सिर्फ साइनाइड ही है। लेकिन हीटरोलिप्टिक में आपका कुछ अमोनिया हो गया, कुछ पानी हो गया। मतलब और भी ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि यही मैंने आपको बताया तो बस हो गया खत्म, है ना। और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे हम लोग एक और एग्जाम्पल लेना चाहें तो जैसे देखो COEN होल ट्वाइस Cl2+, ये भी होता है। तो यहाँ पे देखो अलग अलग तरीके के लिगेंड है। एक ये EN है। अब EN क्या है? एक लिगेंड है। क्या होता है ये समय के साथ आ जाएगा आपको, है ना, लेकिन ये क्या है? ये लिगेंड है। क्लोरीन Cl-, ये भी क्या है? लिगेंड है। आई बात समझ में? तो ये क्या हो गया? आपके दो अलग अलग तरीके के लिगेंड्स हो गए, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? होमोलिप्टिक, सॉरी हीटरोलिप्टिक हो जाएगा। सब सेम है तो होमो, अलग अलग है तो हीटरोलिप्टिक। ठीक है भैया, ये चीज समझ में आ गई कैटेगरी हमें। और कौन से होते हैं आपके? होमोन्यूक्लियर एंड पॉलीन्यूक्लियर। और कौन से आपके? और कैटेगरी देखो, होमोन्यूक्लियर कंपाउंड्स, होमोन्यूक्लियर कंपाउंड। अब ये क्या होंगे? ये क्या होंगे? जिनमें एक ही सेंट्रल एटम होगा, एक ही सेंट्रल एटम होगा। हैव ओनली वन सेंट्रल एटम, या फिर आयन। एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। जो सेंट्रल मेटल होता है ना, वो एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। एक ही होगा होमोन्यूक्लियर में, एक ही होगा। जैसे अभी तक हम जितने भी पढ़ते हुए हैं वो होमोन्यूक्लियर ही हैं। कैसे? जैसे एग्जाम्पल देखते हुए चलेंगे भैया। चलो एग्जाम्पल देखो, K4FeCN6। ठीक है, कौन है सेंट्रल एटम? ये रहा भैया, ये रहा, एक ही है, एक ही है। आयरन ही तो है, और कोई दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। और जैसे देखो क्रोमियम NH3 6 3+, कौन है सेंट्रल एटम? एक ही है, क्रोमियम ही है। और दिख रहा है क्या? नहीं, है ना। जैसे कोबाल्ट EN होल ट्वाइस Cl2+, सेंट्रल एटम कौन है? कोबाल्ट है, एक ही है ना। और दिख रहे हैं क्या? नहीं। तो ये कौन हो गया? आपके होमोन्यूक्लियर। ये कौन हो गया? आपके होमोन्यूक्लियर, जिसमें एक ही सेंट्रल एटम हो। ठीक है, एक से अधिक भी हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। उनको हम क्या बोलेंगे? पॉलीन्यूक्लियर। पॉलीन्यूक्लियर एटम्स भी आपके, सॉरी, पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड्स भी आपके हो सकते हैं। इनमें क्या हो जाएंगे? हैव मोर देन वन सेंट्रल एटम, या फिर आयन। इनके पास क्या रहेगा? एक से अधिक सेंट्रल एटम या फिर आयंस इनके पास होंगे। ठीक है, जैसे जैसे इसका एग्जांपल होता है, जैसे आपका NH3 4Cr, इधर सपोज करो OH ले लिया, इधर सपोज करो NH2 ले लिया। ये ना, ये सारे लिगेंड्स हैं। अभी लिगेंड्स की तो नॉलेज आपको मिल जाएगी। ये कोबाल्ट आ गया, ठीक है, यहाँ पे आपका सपोज करो पानी आ गया 4। अब देखो ये कितना रहेगा? ये कितना रहेगा आपका? 4+ हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4+ हो जाएगा। सपोज करो ये है ना, ये है। अब क्या इसमें आपको दो दो सेंट्रल एटम दिख रहे हैं? दिखने चाहिए। देखो कैसे, एक ये क्रोमियम दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है। एक ये कोबाल्ट दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है। तो कितने सेंट्रल एटम है? 2 हैं। 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। तो उसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे? पॉलीन्यूक्लियर में। होमोन्यूक्लियर क्या हो गए? सब जो सेंट्रल एटम है वो एक ही है।
सेंट्रल एटम क्या है, एक ही है तो होमोन्यूक्लियर, एक से अधिक सेंट्रल एटम है तो पॉलीन्यूक्लियर। ये परफेक्ट, ठीक है, ये चीज़ आ गई समझ में, बिल्कुल आ गई भैया। और कौन से होते हैं, हाँ ठीक है भैया, यहाँ तक तो कोई भी समस्या नहीं है कैटेगराइजेशन में, ठीक है। और कौन से होते हैं, दो और तरीके के आपके कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। एक होता है आपका परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एक होता है आपका परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। इसमें जो कॉम्प्लेक्स आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन कौन सा, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डालते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डालते हैं, मुझे हम क्या बोल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स आयन बोल रहे हैं। वो क्या होता है, इज कंप्लीटली स्टेबल, काफी ज्यादा स्टेबल रहता है। कॉम्प्लेक्स आयन क्या रहता है, काफी ज्यादा स्टेबल रहता है ना। जैसे सपोज करो इसका एग्जांपल हम लें, इसका एग्जांपल आप लोगों का हो जाएगा K3FeCN6। तो इसको आप डालो पानी में तो कैसा आएगा, ये 3K प्लस में टूटेगा प्लस FeCN6 3 माइनस। तो ये जो कॉम्प्लेक्स आयन बना है ये क्या है आपका, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। क्या ये फर्दर टूटेगा क्या, नहीं, ये फर्दर टूटेगा क्या, नहीं। हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन ये पढ़ी है, जो आपका कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा वो फर्दर नहीं टूटता है, वो क्या रहता है, काफ़ी स्टेबल रहता है, ठीक है। लेकिन एक क्लास इसकी भी होती है जिनको हम क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब इनमें यार थोड़ी थोड़ी झलक आपको डबल सॉल्ट की भी दिखती है, क्यों, अभी बताता हूं। जो कॉम्प्लेक्स आयन रहेगा, जो कॉम्प्लेक्स आयन रहेगा इज नॉट वेरी स्टेबल, इज नॉट वेरी स्टेबल, वो बहुत ज़्यादा यार स्टेबल नहीं रहेगा। कौन, कॉम्प्लेक्स आयन। और जनरली ये किसके होते हैं, कैडमियम और साइनाइड के कंपाउंड्स होते हैं। जनरली ये किसके होते हैं, कैडमियम और साइनाइड के कंपाउंड्स रहते हैं। जैसे सपोज करो आपका K2, ठीक है, K2CD CN4, ये है, ये एक सेकेंड इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं, रुको ब्रैकेट को, ठीक है, ये ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट है, ठीक है। साइनाइड है 4 और कैडमियम है और आपका K2 बाहर है। अब जैसे ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, ये ऑब्वियसली टूटेगा आपका कैसे, 2K प्लस में टूटा प्लस CnCN4 2 माइनस में। अभी जो कॉम्प्लेक्स आयन है ना यार, ये स्टेबल नहीं होता है। इसमें तो ये स्टेबल आ गया था, लेकिन यहाँ पे ये स्टेबल नहीं होता, ये फर्दर टूट जाता है, ये फर्दर टूट जाता है कैडमियम CD+2 में और साइनाइड आयंस में। ये फर्दर क्या करेगा, टूट जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अब आप लोगों को लग रहा होगा सर ये तो एक तरीके से डबल सॉल्ट जैसे हो गया। हाँ, तो इसमें बिल्कुल डबल सॉल्ट जैसे ही झलकें रहती हैं, लेकिन डबल सॉल्ट तो बिल्कुल ही टूट जाता था, लेकिन ये सारे कंपाउंड्स नहीं टूटते। जैसे मान लो 100 मॉलिक्यूल्स हैं, 100 कॉम्प्लेक्स आयंस बने हैं, तो इसमें से मान लीजिए 10-20 टूट जाएंगे, तो ऐसा कुछ रहता है ना। तो ये एक तरीके से इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है, जिसमें जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो भी टूट सकता है, ठीक है। क्या यार, इनको हमको बहुत ज़्यादा महत्व देना नहीं। इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं इस चैप्टर में। हमारे लिए तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स ही पढ़ने वाले हैं पूरे चैप्टर में। मतलब हमारे लिए जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो स्टेबल रहेगा और वो टूटेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। यहाँ तक चीज़ क्लियर, ठीक है भैया, ये चीज़ क्लियर आ गई है। और क्या होता है ना, और चीज़ समझो, देखिए और क्या होता है। नेक्स्ट आपका जैसे एक और जो डेफिनेशन है या फिर कैटेगराइजेशन हो गए, कैटेगराइजेशन हो गए कि हाँ यार आप लोग इतने ही तरीके से कैटेगराइज कर सकते हो एक कॉम्प्लेक्स को, होमोलेप्टिक, हेटेरोलेप्टिक, होमोन्यूक्लियर, पॉलीन्यूक्लियर, आपका परफेक्ट, इम्परफेक्ट, ये सब, ठीक है। अब एक और जो डेफिनेशन आती है वो आती है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन की। किसकी, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। ये क्या है, क्यों है, कैसे है, ये सारी चीज़ अभी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये सारी चीज़ अभी बता देता हूँ, ठीक है। ये है क्या, पहली बात डेफिनेशन, इट इज़ बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स, जो आपके लिगेंड्स भैया हैं, अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड सेंट्रल मेटल एटम भी हो सकता है या फिर आयन भी हो सकता है। मतलब जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है या आयन है ना, उसके अराउंड लिगेंड किस तरीके से अरेंज हो रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं,
उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन बोलते हैं। किस तरीके से अरेंजमेंट है, जैसे देखो कैसे कैसे अरेंजमेंट हो सकता है, ये चीज़ समझिए आप, है ना, कैसे कैसे अरेंजमेंट हो सकता है। एम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एम को मैं किससे डिनोट करूँगा, आपके मेटल के लिए, सेंट्रल मेटल के लिए, है ना, सेंट्रल मेटल के लिए मैं क्या लिखूंगा, इसे एम लिखूंगा, ठीक है। एक होगा आपका एल, एल क्या होगा आपका, जो लीगेंड्स को डिनोट करेगा। ये क्या है, टर्मिनोलॉजी है, एक तरीके से हम टर्मिनोलॉजी देख रहे हैं, ठीक है। अब जैसे देखो, अगर आपका ये ML2 है, ML2 मतलब एक, देखो सेंट्रल एटम भी हम लोग मोस्ट ऑफ द केसेस में एक ही लेके चलेंगे, है ना, पॉलीन्यूक्लियर नहीं लेके चलते हैं, होमोन्यूक्लियर ही लेके चलते हैं। लीगेंड कितने हैं, 2 हैं। अब ये किस तरीके से अरेंज होंगे मेटल के अराउंड, सच डैट उनके बीच में रिपल्शन क्या हो, मिनिमम। तो ये कैसे अरेंज होंगे, ये इधर M आएगा या फिर इधर बीच में M आ गया, यहाँ पे L आ गया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, यहाँ पे L आ गया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। तो ये कौन सी शेप दिख रही है आपको, कौन सी शेप दिख रही है, क्या आपको लीनियर दिख रहा है ये, बिल्कुल। तो अगर दो कोऑर्डिनेशन, दो आपका लीगेंड आया, तो आपका जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, लीनियर बनेगा, वो क्या बनेगा, लीनियर बनेगा। एक सेकंड इसको ऊपर कर देते हैं, हाँ करेक्ट, यहां तक ठीक है। अब जैसे सपोज करो 3 लीगेंड्स आए, 3 लीगेंड्स आए, तो M आपका ML3 हो गया। अब केमिकल बॉन्डिंग याद करो कैसे अरेंज होते थे, ट्राइगोनल प्लेनर, तो यहां पे भी सेम ही चलेगा, ये रहा M, ये रहा L, ये रहा L और ये रहा L, ये रहा L। क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, बिल्कुल डोनेट करेंगे। क्या बनेगा ये, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। शेप क्या रहेगी उसकी, ट्राइगोनल प्लेनर रहेगी, ठीक है। जैसे अब देखो ML4, अब ये दो तरीके से अरेंज हो सकते हैं। जो आपके 4 लीगेंड्स हैं जो आपके सेंट्रल मेटल को घेर रहे हैं, दो तरीके से घेर सकते हैं, दो तरीके से घेर सकते हैं। कैसे, जैसे ये रहा M, एक ये L, एक ये L, एक ये L और ये L, तो सब ने क्या करा, डोनेट करा, सब ने क्या करा, डोनेट करा। तो ये कैसा शेप आ रहा है, टेट्राहेड्रल, ये कैसा शेप आ रहा है, टेट्राहेड्रल शेप आ रहा है। और क्या आ सकता है, और क्या आ सकता है, जैसे अब ये चीज़ आप नई चीज़ सीखोगे, जैसे इधर M है, ये L, इधर भी L, इधर भी L, इधर भी L, तो ये सब क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। ये इसका क्या शेप है, स्क्वायर प्लेनर, ये क्या है, स्क्वायर प्लेनर है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये एक स्क्वायर में है, ध्यान से आप देखें इन्हें, तो ये क्या है, एक स्क्वायर में है। जैसे देखो ये रहा, एक ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, किस में है, स्क्वायर में, और एक ही प्लेन में है ये पूरा, स्क्वायर प्लेनर। तो ये आपके लिए क्या हुई, नहीं हुई। टेट्राहेड्रल तो हम लोगों ने पढ़ रखा है, टेट्राहेड्रल तुमने पढ़ रखा है, लेकिन स्क्वायर प्लेनर आपके लिए एक नई शेप आई, ठीक है। ठीक है भैया, ये चीज़ समझ में आई। और क्या होता है, जैसे 5 लिगेंड भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं भैया, 5 भी हो सकते हैं ना, 5 भी हो सकते हैं। तो वो कैसे हो जाएगा, ML5 हो जाएगा। अब अगेन इसकी जो शेप है या फिर इसका जो अरेंजमेंट है, 2 तरीके से हो सकता है ना। इसको ऊपर करते हैं, हो जा भाई ऊपर, ये रहा, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, चलो, है ना। तो जो 5 लिगेंड हैं वो भी 2 तरीके से अरेंज हो सकते हैं। कैसे, एक होता है जैसे आप लोगों ने ये देख रखा है, जैसे ये रहा M, इधर ये L, इधर ये L, इधर ये L, तो इन्होंने तो अपने लोन पेयर सेंट्रल एटम को दे दिए, और एक ऊपर L, एक नीचे L, ये इधर दे दिया और ये इधर दे दिया, करेक्ट। तो ये क्या है, देखो ये 3 तो एक प्लेन में है, ये 3 तो एक प्लेन में है, ये वाला और ये वाला क्या बन रहा है, ट्राइगोनल बन रहा है, 3 लिगेंड को लेकर ट्राइगोनल बन रहा है, और ऊपर वाला L और नीचे वाला L क्या है, ऊपर नीचे है इस प्लेन के। तो इसका नाम क्या होता है, नाम आप लोगों ने पढ़ रखा है केमिकल बॉन्डिंग में ही, नाम क्या है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। 2 पिरामिड बन रहा है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक इस वाले L के साथ और एक इस वाले L के साथ, 2 पिरामिड बन रहे हैं, तो इट इज ट्राइगोनल बायपिरामिडल, करेक्ट। ये चीज सही है। एक और चीज पढ़ रखी है आपने ML5 में ही, क्या चीज पढ़ रखी है, ध्यान है कुछ, इधर M, ये सपोज करो L, इधर L, केमिकल बॉन्डिंग में ही देख रखा है, ये सब कुछ चीज देख रखी होगी, है ना, ठीक है। सबने क्या करा, लोन पेयर डोनेट करे,
ठीक है। और एक सपोज करो ये रहा एल, इसने भी क्या करा, लोन पे डोनेट करे। अब ये क्या है, ये पिक्चर कैसे बन रही है, ये पिक्चर बन रही है आपकी, ये यहाँ पे ये क्या है, स्क्वायर, एक स्क्वायर में है, एक स्क्वायर में, और ऊपर क्या बन रहा है, एक पिरामिड बन रहा है, किसके साथ, इस एल के साथ। ऊपर से क्या बनेगा, एक पिरामिड बनेगा। तो ये क्या बन रहे हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। आई बात समझ में। एक लास्ट और होता है आपका, एक लास्ट और होता है, मतलब मान लो 6 अगर लीगेंड आ गए तो वो हो जाएगा आपका ML6, ठीक है। ये कैसे अरेंज होते हैं, ये अरेंज होते हैं आपका M, इधर L, इधर L, इधर L, इधर L, सबने क्या करा, अपने लीगेंड है ना ये, तो लोन पे डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे, डोनेट कर दिया, ठीक है। और ऊपर L और नीचे L, तो यहाँ से भी डोनेशन हो गया इसको, करेक्ट। तो देखो ये किस में है, ये किस में है, देखिए ये चीज़ तो एक प्लेन में है, ये चीज़ एक प्लेन में है, करेक्ट। और ऊपर एक पिरामिड बन रहा है इस एल के साथ, नीचे एक पिरामिड बन रहा है इस एल के साथ। तो इसको या तो आप बोल सकते हो स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्क्वायर, स्क्वायर बन रहा है 4 लिगेंड के साथ जो मैंने बॉक्स में दिखाए हैं, और एक ऊपर पिरामिड, एक नीचे पिरामिड, तो स्क्वायर बाय पिरामिडल। या तो आप इसे ये बोल सकते हो, या फिर इसे क्या बोल सकते हो, या फिर इसे आप ऑक्टाहेड्रल भी बोल सकते हो। और ये कौन है, ये आप हम लोग मेनली ऑक्टाहेड्रल ही बोलेंगे, मेनली हम लोग इसे ऑक्टाहेड्रल ही बोलेंगे, ठीक है। स्क्वायर बाय पिरामिडल भी ठीक है, पर मेनली हम लोग इसे ऑक्टाहेड्रल ही बोलने वाले। ये क्या है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, ठीक है। आइए बात समझ में, है ना। अच्छा, अगर आप लोग ये पूछो मेरे से कि भैया क्या हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है ना, क्या हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है, तो देखो जो मेनली आपको पढ़ना है ना, मेनली आपको पढ़ना है ये ML6, जिसमें आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहता है, 6 रहता है, ठीक है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहता है, कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा, अभी आपको लिगेंड्स की इन्फॉर्मेशन आएगी तो आ जाएगा, ये पढ़ना है। और हमें ML4 मेनली पढ़ना है। ML4 में दोनों पढ़ने हैं, टेट्राहेड्रल भी पढ़ना है, स्क्वायर प्लेन भी पढ़ना है। लेकिन जो हमसे जो सवाल पूछे जाते हैं वो मेनली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के ऊपर ही पूछे जाते हैं, मेनली यहीं से ही आपकी चीज़ें बनती हैं। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं है, ठीक है। और देखो, और देखो, ठीक है, और देखो, एक और आपको जो चीज़ पढ़नी है वो है ऑक्सीडेशन नंबर। आपको और क्या पता आना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। क्या चीज़, ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो यार, मैं अभी आपको एक बता तो रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। क्या आपको आज ही की क्लास में ही सारा ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा, नहीं, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आप लोगों को लिगेंड्स की इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अभी मैं आपको हल्की सी हिंट दे रहा हूँ, और अभी फिर लिगेंड्स भी पढ़ा रहा हूँ, है ना। उसके बाद हमको बहुत प्रैक्टिस भी हम करेंगे, जब जैसे हम नेक्स्ट क्लास में हम IUPAC देखेंगे, तो उसमें मैं आप लोगों को बहुत बार ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाऊंगा, ऑक्सीडेशन नंबर भी और कोऑर्डिनेशन नंबर भी। सारी चीज़ें देखो धीरे धीरे करके आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। जैसे देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक सेकेंड, है ना, देखिए, ठीक है, देखिए, ठीक है, देखो एग्जाम्पल देखते हैं कि, अरे यार इसको वाइट में कर लेते हैं, K4FeCN6। सपोज करो हमको आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, कैसे निकालेंगे, एक्स वाले मेथड से ही निकालेंगे। कैसे, सपोज देखो पोटेशियम है, कैसे एग्जिस्ट करता है, +1 में, तो कितने हैं, 4, तो 4 × +1 यहाँ से आ गया। आयरन का नहीं पता तो x मान लो, प्लस साइनाइड, साइनाइड कैसे एग्जिस्ट करता है, Cn- की तरह, तो कितने हैं, 6 × -1। ओवरऑल चार्ज पूरे मॉलिक्यूल पे क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है, 0, तो यहाँ से x कितना आ गया, +2 आ गया। तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का कितना है, +2 है। अब बस एक दिक्कत है कि भैया हमें ये कैसे पता चलेगा जो ये साइनाइड है वो Cn- की तरह ही एग्जिस्ट करता है। तो भैया इसका आंसर है समय, है ना, इसका आंसर है समय। जैसे जैसे आप लोग कोऑर्डिनेशन या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आगे पढ़ते जाओगे, जैसे हम लोग लिगेंड्स पढ़ लेंगे, तब आपको पता चल जाएगा, देखो साइनाइड Cn- में एग्जिस्ट करता है, तो देखो ऐसे ही हम लोग लिखेंगे, ठीक है। जैसे और एग्जांपल देखो, CuNH3 होल 4
SO4, ठीक है। अगेन किसका निकालना है, कॉपर का निकालना है, निकालिए, वीडियो पॉज करो, अटेम्प्ट करो, X मान लो ना यार, X मान लो। अब अमोनिया कैसे एग्जिस्ट करता है, अमोनिया एग्जिस्ट करता है NH3 की तरह ही। तो NH3 पे क्या चार्ज है, देखो ओवरऑल चार्ज देखो पूरा NH3 पे क्या है, 0 है ना। कोई जैसे CN पे क्या था, -1 था, तो मैंने -1 लिया। अमोनिया पे कुछ लिखा है क्या नहीं, तो क्या हो जाएगा 0, 4 × 0। और कौन है, सल्फेट है, सल्फेट पे क्या चार्ज रहता है, -2, ये रहता है, करेक्ट। और एक ही आयन है ऐसा, है ना, तो यहाँ से आ जाएगा आपका -2। ओवरऑल चार्ज क्या है, 0, तो x कितना आ गया, +2, x कितना आ गया, +2, करेक्ट है, बताइए, करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को देखना है, इस तरीके से देखना है ना। अभी अभी सुनते जाओ बस, अभी आप और ज़्यादा जो पिक्चर है वो थोड़े टाइम में ही आपकी क्लियर होगी। जैसे NiCO4 ये है, किसका निकालना है, निकल का निकालना है, निकालिए, वीडियो पॉज करिए। आप सोच रहे हो कि CO कैसे एग्जिस्ट करता है, CO ऐसे एग्जिस्ट करता है, न्यूट्रल है, कोई चार्ज है क्या, नहीं, तो ये मान लिया x, 4 × 0 इज वॉट, 0, तो x कितना आ गया, 0, मतलब कोई चार्ज नहीं है निकल के ऊपर, 0 में एग्जिस्ट कर रहा है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0। हो सकता है कि 0, हाँ हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लोड नहीं है, 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। और K3Cr C2O4 ये है, सपोज करो ये है, ठीक है। किसका निकालेंगे, किसका निकालेंगे, क्रोमियम का निकालेंगे, निकालिए, वीडियो पॉज करो। 3 पोटेशियम है बिल्कुल, तो 3 × +1, क्रोमियम का निकालना है x, प्लस ये कौन है, C2O4, इसका नाम कौन है, C2O4 2-, ये कौन है, ऑक्सलेट आयन, इसका नाम क्या है, ऑक्सलेट आयन। कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, 2- की तरह, और ऐसे इतने कितने हैं, 3 है, तो 3 × -2 इज वॉट, 0, तो x कितना आ रहा है, +3 आ रहा है, x कितना आ रहा है, +3। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो इस तरीके से आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर निकालते जाना है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें साइनाइड -1 में, NH3 0 में, CO 0 में, ऑक्सलेट, सल्फेट, ये सब कब आएगा, जब हम लोगों को लीगेंड्स आने लगेंगे। जैसे जैसे लीगेंड्स आप लोगों को आने लगेंगे वैसे वैसे आप लोग इसमें चैंपियन बनते जाएंगे, वैसे वैसे चैंपियन बनते जाएंगे, ठीक है। तो अब समय आ चुका है कि भैया बहुत देर से हमने लीगेंड कर लिया, अब भैया लीगेंड क्या है एग्जैक्टली बता ही दीजिए, है ना। मतलब डेफिनेशन तो ले ली है हमने, डेफिनेशन तो ले ली है, लेकिन अब उसकी कैटेगराइजेशन क्या होती है ये चीज़ हमको समझनी है, ठीक है। तो ये चीज़ समझिए अब आप लोग, ठीक है। अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, येलो से लिखते हैं, अब क्या पढ़ रहे हैं, लीगेंड्स को, ठीक है। ये कौन है, ये इस चैप्टर का हीरो है ना, होता है ना, मूवी का हीरो होता है ना सबसे इंपॉर्टेंट, वैसे तो हीरोइन होती है सबसे इंपॉर्टेंट है ना, लेकिन हमारे इसमें कौन है, लीगेंड है, ठीक है। और लीगेंड को हम क्या बोल रहे हैं, हीरो बोल रहे हैं, हीरो बोल रहे हैं, ठीक है। क्या करता है लीगेंड, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो लीगेंड मतलब इलेक्ट्रॉन, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, क्या वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, हाँ, क्या वो 2 कर सकता है, हाँ, क्या वो पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। लीगेंड्स आर लीगेंड्स कैन डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर सकता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो मतलब लोन पेयर डोनेट कर रहा है ना, लोन पेयर डोनेट कर रहा है। और पाई इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर सकता है ना, जैसे देखो क्या होता है, जब आपके दो बॉन्ड्स होते हैं, जैसे सिग्मा बॉन्ड हो गया और पाई बॉन्ड हो गया, है ना, तो हमें पता है जो पाई बॉन्ड होता है वो लूजली बाउंड होता है ना, सिग्मा बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, लूजली बाउंड होता है। तो वो लूजली बाउंड जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो भी डोनेट हो सकता है। तो वो अगर डोनेट हो रहा है तो पाई इलेक्ट्रॉन भी डोनेट होते हैं। हम लोग देखेंगे सभी के एग्जाम्पल्स देखेंगे, समय के साथ साथ, हवा के संग संग, है ना, सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। चलो, तो लीगेंड्स बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, ठीक है। अब लीगेंड में ही एक हम चीज पढ़ते हैं जिन्हें हम बोलते हैं डेंटिसिटी, ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, डेंटिसिटी बोलते हैं। अब डेंटिसिटी क्या होती है, डेंटिसिटी होती है कितने लोन पेयर डोनेट कर रहा है लीगेंड, मतलब नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड
बाय लिगेंड। कितने लोन पेयर डोनेट कर रहा है उसको हम लोग उसकी डेंटिसिटी से मेजर करते हैं। जैसे आपकी डेंटिसिटी कौन कौन सी हो सकती है? डेंटिसिटी हो सकती है, मोनोडेंटेट हो सकते हैं, ठीक है, मोनोडेंटेट लिगेंड हो सकते हैं। और कौन से हो सकते हैं? बाइडेंटेट हो सकते हैं। बाइडेंटेट को हम लोग चाहें तो डाइडेंटेट भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ट्राइडेंटेट हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही टेट्राडेंटेट होते हैं, टेट्राडेंटेट होते हैं, ठीक है, टेट्राडेंटेट भी हो सकते हैं, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं? और आपके पेंटाडेंटेट होते हैं, पेंटाडेंटेट होते हैं, ठीक है। और आपके हेक्साडेंटेट भी होते हैं, ठीक है। क्या है डेफिनेशन? मोनोडेंटेट की डेफिनेशन क्या है? मतलब वो एक लोन पेयर डोनेट करेगा, डोनेट्स वन लोन पेयर, एक लोन पेयर डोनेट करेगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? मोनोडेंटेट। बाइडेंटेट की क्या हो जाएगी? बाइडेंटेट की क्या हो जाएगी? डोनेट्स टू लोन पेयर, ठीक है। ट्राइडेंटेट 3 लोन पेयर, टेट्राडेंटेट 4 लोन पेयर, पेंटाडेंटेट 5 लोन पेयर, हेक्साडेंटेट 6 लोन पेयर, ठीक है। तो ये कैटेगराइजेशन है लिगेंड्स की, है ना, कि यार वो मोनोडेंटेट भी हो सकते हैं, मतलब एक लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं, वो बाइडेंटेट भी हो सकते हैं, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, है ना। मैक्सिमम हम लोगों को हेक्सा तक ही पढ़ना है, और उसमें से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके मोनो है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज़ भी मार्क करवा दूँ आपको। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मोनोडेंटेट, ठीक है, डाइडेंटेट भी इंपॉर्टेंट है, और हेक्साडेंटेट भी इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो मोनोडेंटेट से हम लोग स्टार्ट करते हैं, मोनोडेंटेट से स्टार्ट करते हैं। मैं ऑलरेडी यार लिस्ट बना के लेके आया हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ, एक सेकेंड। देखिए कहाँ गई लिस्ट हमारी? हाँ ये रही, ठीक है, ये रही आपकी मोनोडेंटेट की लिस्ट, है ना। ऑलरेडी मैं यार लेके आया हूँ लिस्ट, क्योंकि हम लोगों को ये सारे नेम याद ही रखने हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो नेम्स हैं हमें याद रखने हैं, नेम्स हमें याद रखने हैं, बिल्कुल रखने हैं, क्योंकि भैया यहीं से तो पता चलेगा कि हाँ यार, कि ये देखो ये लिगेंड है, ये लिगेंड है, ठीक है। और इनके जैसे वाटर है, देखो वाटर को क्या बोल रहे हैं? एक्वा बोल रहे हैं, है ना। वाटर को वाटर नहीं बोल रहे हैं, अब क्या बोल रहे हैं? हम एक्वा बोल रहे हैं। ये सारी चीज़ हम लोग कब यूज़ करने वाले हैं? IUPAC में, जो नेक्स्ट वीडियो में ही आ जाएगा। IUPAC में जैसे जब जब आपका H2 आएगा तो उसको हम एक्वा लिखेंगे, तो याद होगा तो ही तो लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको याद करनी है। अब जैसे देखो ये रहा, जैसे देखो ये रहा, है ना, आपका H2O तो एक्वा है, तो H2O देखो यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन के पास क्या है? देखो लोन पेयर है, तो लोन पेयर क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। लेकिन कितने डोनेट करेगा? एक ही डोनेट करेगा। क्यों? क्योंकि H2O इज व्हाट? H2O इज मोनोडेंटेट, मतलब इट डोनेट्स वन लोन पेयर। ये क्या करता है? एक लोन पेयर ही डोनेट करता है। तो H2O क्या हो गया? नाम क्या हो गया उसका? एक्वा हो गया, ठीक है, नाम क्या हो गया? एक्वा हो गया। NH3 को देखो हम क्या बोल रहे हैं? अमीन, मतलब AMM है, देखो यहाँ पे, ये चीज गलती मत करना, AMM, अमीन। CO को कार्बोनिल, NO नाइट्रोसिल, ठीक है। PPH3 ये क्या है? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। देखो अब इसको याद कैसे करेंगे हम लोग, है ना। हमको पता है जो PH3 होता है ये क्या होती है? फॉस्फीन होती है। ये क्या होती है? फॉस्फीन होती है। एक आपका ग्रुप रहता है PH ग्रुप रहता है ना। इसको हम लोग PH ग्रुप का फॉर्मूला क्या रहता है? ये होता है आपका C6H5, मतलब जो बेंजीन है ना, बेंजीन क्या होता है? C6H6, वहां से एक हाइड्रोजन हटा दो तो C6H5। तो इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है फिनाइल, इसका नाम होता है फिनाइल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाओ वापस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, P है बिल्कुल, PH3, तो मतलब देखो 3 हाइड्रोजन हटा के 3 पीएच ग्रुप लगा दिए, बिल्कुल। तो क्या लगाए? 3 पीएच ग्रुप, तो ट्राइफिनाइल हो गया। और फॉस्फीन में करेंगे ना ये सारी चीजें, तो फॉस्फीन हो गया। PH3 तो ओरिजिनल क्या था? फॉस्फीन ही था, हाइड्रोजन हटाया, पीएच लगा दिया, ठीक है। और देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या है? इथाइलिन। इसका नाम क्या है? इथाइलिन। इसको और क्या बोल सकते हैं? अगर IUPAC नेम हम देना चाहें तो इसको और क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं इथीन, इसको इथीन भी बोल सकते हैं, ठीक है।
NH4OH क्या है? हाइड्रोक्सिलअमीन। ये कौन है? आपका मोनोडेंटेट ही है। ये सारे हम क्या पढ़ रहे हैं? मोनोडेंटेट पढ़ रहे हैं। देखो अब देखो, ये हाइड्रोक्सिलअमीन में एक क्वेश्चन पूछते हैं ना, एक क्वेश्चन आपका फेमस बनता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैं आपको ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको याद रहेंगी, है ना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हाइड्रोक्सिलअमीन NH4OH, यहाँ से आपका कैसे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, इस चीज़ को समझिए। और कोई बढ़िया कलर देखें, थोड़ा डिफरेंट है ना, चलो ये यूज़ करते हैं ना। देखो NH4OH, यहाँ पे यार आपको दो जगह लोन पेयर दिख रहे होंगे। एक तो यार नाइट्रोजन के पास भी है, बिल्कुल है। एक तो यार यहाँ पे इसको ऐसे करो, एक तो ये नाइट्रोजन के पास भी है और ये तो एक पानी के पास भी है, बिल्कुल है। अच्छा, नाइट्रोजन के पास भी है यार और ऑक्सीजन के पास भी है, तो क्या दोनों एक साथ डोनेट कर सकते हैं? क्या ये बाइडेंटेट हो सकता है क्या ये मोनोडेंटेट है? ठीक है, इट इज मोनोडेंटेट। लेकिन क्या ये बाइडेंटेट हो सकता है कि नाइट्रोजन भी डोनेट कर दे और ऑक्सीजन भी डोनेट कर दे? आइए देखते हैं, आइए, है ना। अभी हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो सपोज करो आपका ये है NH4OH, तो ये देखो N इधर हो गया, H4 मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये रहा आपका O, ये रहा H, यहाँ पे भी लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है। ठीक है, कौन आएगा? सेंट्रल मेटल आएगा। सेंट्रल मेटल आया तो क्या इसने डोनेट करा? बिल्कुल। इसने भी डोनेट करा? बिल्कुल। मुझे बताओ, क्या यहाँ पे रिंग बन रही है? बिल्कुल बन रही है। कितने मेंबर की आप लोगों को रिंग दिख रही है? यहाँ पे दिख रही है आपको 3 मेंबर्ड रिंग, 3 मेंबर्ड रिंग विच इज वेरी अनस्टेबल, विच इज वेरी अनस्टेबल। इसलिए यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल अमीन है वो बाइडेंटेट की तरह काम नहीं कर सकता। बाइडेंटेट की तरह काम वो नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर वो बाइडेंटेट की तरह करेगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को अपने लोन पेयर देने पड़ेंगे और दोनों को लोन पेयर अगर देंगे तो वो 3 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। और 3 मेंबर्ड रिंग इज व्हाट? हाईली अनस्टेबल। ये क्या रहती है? इट इज हाईली अनस्टेबल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? गड़बड़ हो जाएगी, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो क्या चीज ऐसी होगी? नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही डोनेट करेगा। अब आप लोग खुद सोचिए, डोनेट कौन करेगा? यहां पे आ जाओ, ये रहा हाइड्रोक्सिलअमीन, ऊपर दिख रहा होगा आपको, है ना। अब डोनेट कौन करेगा? दिमाग दौड़ाओ। एक तो देखो नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है और आपके ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है। कौन डोनेट करेगा? जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो कौन डोनेट करता है? नाइट्रोजन डोनेट करता है। ये आपका कौन है? डोनर एटम है ना। ये आपका कौन है? ये नाइट्रोजन कौन है? डोनर एटम। ठीक है, आई बात समझ में? क्योंकि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बिकॉज इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, अच्छा, ये चीज समझ में आई भी है ना। अच्छा, तो देखो ये मोनोडेंटेट हम लोग पढ़ रहे हैं। देखो मोनोडेंटेट में हम लोग देखो पानी देखा, अमीन देखा, CONO, PPS3, CH2, NH4OH, ये सब क्या है? न्यूट्रल है। देखो कोई चार्ज नहीं है। पानी पे कोई चार्ज है क्या? नहीं। अमीन NH3 पे नहीं, CONO इस पे कोई चार्ज नहीं है। तो ये सारे हम लोग जो कैटेगराइजेशन पढ़ रहे हैं, कौन से पढ़ रहे हैं? न्यूट्रल वाली। एक सेकंड, है ना। ये सारी जो कैटेगराइजेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, ये कौन सी पढ़? एक सेकंड यार, क्या हो गया भाई? ठीक है, ये जो हम कैटेगराइजेशन पढ़ रहे हैं, ये कौन सी है? आपकी न्यूट्रल वाली है। कौन सी है ये? न्यूट्रल। क्या चार्ज्ड भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। क्या वो पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे। ठीक है, सारी चीज पढ़ेंगे। ये होते हैं न्यूट्रल। ठीक है, चार्ज में जाने से पहले मैं आपको एक और टाइप्स ऑफ लिगेंड बताना चाहता हूं, है ना। पहले एक बार वो भी देख लीजिए, ठीक है। चलो, उसकी भी वो भी कैटेगरी आप लोग देख लो। देखो एक सेकंड, ठीक है। चलो, और कौन कौन से होते हैं लिगेंड? और कौन कौन से होते हैं? एक आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड भी होता है। ये आप लोगों को नाम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करने वाले हो आप सभी लोग, है ना, आगे। ठीक है, एक होते हैं आपके एम्बीडेंटेड, एक होते हैं आपके एम्बीडेंटेड लिगेंड भी होते हैं, है ना। अब ये समझो एम्बीडेंटेड क्या होते हैं। एम्बीडेंटेड क्या होते हैं मतलब ऐसे लिगेंड्स, है ना। एम्बीडेंटेड क्या होते हैं? ऐसे लिगेंड्स, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, ऐसे लिगेंड्स जिनके पास 2 डोनर साइट्स हैं, लेकिन एक टाइम पे वो एक ही जगह से डोनेट करते हैं। मतलब ऐसे लिगेंड्स हैविंग 2 डोनर साइट्स
बट दे डोनेट ओनली फ्रॉम वन साइट एट अ टाइम। एक टाइम पे वो एक ही साइट से डोनेट करेंगे। ऐसे लिगेंड को हम क्या बोलेंगे? एम्बीडेंटेड बोलेंगे। जैसे इनके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं आपको। जैसे देखो साइनाइड CN-, तो CN- मैंने लिख दिया, तो यहां पे डोनर एटम कौन हो गया? जो पहले लिखा हुआ होगा। क्या लिखा हुआ है? कार्बन। तो डोनेशन कहां से होगा? कार्बन से होगा। लेकिन इसमें कार्बन भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, लेकिन CN- मैंने लिख दिया तो कौन डोनेट करेगा? कार्बन। इसी को ही घुमा दो, सपोज करो मैंने NC- लिख दिया, अब डोनर एटम कौन हो गया? नाइट्रोजन। तो देखो कितनी डोनर साइट्स है CN में? 2। कार्बन एंड से भी डोनेट कर सकते हो, नाइट्रोजन एंड से भी डोनेट कर सकते हो। लेकिन एक टाइम पे आप कैसे डोनेट कर रहे हो? एक ही जगह से कर रहे हो। मतलब CN- लिखा तो कार्बन ही डोनेट कर रहा है, फिर नाइट्रोजन नहीं करेगा। NC- लिखा तो नाइट्रोजन ही कर रहा है, फिर कार्बन नहीं करेगा। तो एक टाइम पे तो एक ही डोनेट करोगे, एक ही साइड से डोनेट करोगे। लेकिन है आपके पास कितनी? 2 डोनर साइड्स। ठीक है, चलो भैया ये चीज़ समझ में आ गई हमको, है ना। और एग्जाम्पल्स होते हैं इसके? बिल्कुल होते हैं। जैसे और होता है SCN-, और पलट के लिख दो NCS-। जो पहले लिखा हुआ होगा वो डोनर रहेगा। इसमें सल्फर, इस केस में नाइट्रोजन। जो पहले लिखा हुआ होगा, जैसे आपका NO2- और इसको लिख दो ONO-। तो ये कौन है? यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर है, यहाँ पे ऑक्सीजन डोनर है। तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? एम्बीडेंटेड लिगेंड के हैं। ठीक है, आई बात समझ में? और कौन से लिगेंड होते हैं? नीचे लिखते हैं। और कौन से टाइप के लिगेंड होते हैं? एक और आपके टाइप के लिगेंड होते हैं जिसे हम फ्लेक्सीडेंटेट बोलते हैं। ठीक है, एक और आपकी जो कैटेगरी है वो कौन है? फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। ठीक है, एक और आपकी जो कैटेगरी है वो है फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड की। ये भी हमको पता होनी चाहिए, बिल्कुल पता होनी चाहिए। ये कौन होते हैं? ऐसे लिगेंड्स विच कैन वेरी डेंटिसिटी। मतलब वो परिस्थिति के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से वो अपनी डेंटिसिटी अलग अलग कर देंगे। कभी यार वो मोनोडेंटेट हो जाएंगे, कभी यार वो बाइडेंटेट हो जाएंगे। कैसे? जैसे आप लोग एग्जाम्पल लीजिए इसके, है ना। एग्जाम्पल लीजिए आप लोग, देखो। ठीक है, एग्जाम्पल लीजिए। जैसे इसका एग्जाम्पल है आपका CO, ठीक है, Cl5SO4, एक ये है आपका एग्जाम्पल, और एक है COCl4SO4, और ये है। अब देखो यार, इसमें क्या होगा ना, इसमें आपको वक्त के साथ पता चलेगा कि यार अगर कोबाल्ट है, कोबाल्ट किस में है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। आप चाहें तो इसमें निकाल भी सकते हैं। ठीक है, किसमें आएगा? +3 में आएगा। तो +3 के साथ जो कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, या फिर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, वो कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, ये चीज़ कैसे पता चलेगी? वक्त के साथ पता चलेगी। ये चीज़ धीरे धीरे आपको आइडिया लगने लग जाएगा कि हाँ यार देखो, ये कोबाल्ट है, और कोबाल्ट भैया हैं तो आपके ये +3 में है, तो ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाएंगे। ठीक है, देखो 5 कोऑर्डिनेशन नंबर तो आपका इससे पूरा हो गया। पहले वाला है, देखो एग्जाम्पल, 5 क्लोरीन है तो 5 कोऑर्डिनेशन नंबर तो इससे हो गया। टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। तो ऑब्वियसली एक सल्फेट पूरा कर रहा होगा। तो सल्फेट कैसे एक्ट कर रहा है इस केस में? मोनोडेंटेट की तरह। आई बात समझ में? वापस सुनो, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना है? 6 होना है, ये हमें पता है। 5 कौन पूरा कर रहा है? क्लोरीन, क्योंकि 5 क्लोरीन है। तो सल्फेट एक पूरा कर रहा होगा, तो ये सल्फेट कौन हो गया? आपका मोनोडेंटेट हो गया। ऐसे ही दूसरे कंपाउंड में आ जाओ, तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 ही है, क्लोरीन 4 पूरे कर रहा है। तो आपका ये जो सल्फेट है, ये ऑब्वियसली कैसे बिहेव कर रहा होगा? बाइडेंटेट। आपको पूरी तो देखो चीज करनी है ना, 6 करना है आपको। क्लोरीन बोल रहा है हम तो 4 ही कर पाएंगे, सल्फेट बोल रहा है टेंशन नहीं लो, बाकी के हम पूरे कर देंगे, हम बाइडेंटेट की तरह काम कर देंगे। तो देखो किसी कंपाउंड में तो आपका जो सल्फर भैया है वो मोनोडेंटेट की तरह काम कर रहे हैं, और किसी कंपाउंड में बाइडेंटेट की तरह काम कर रहे हैं। तो ये ऐसे लिगेंड्स हैं जो फ्लेक्सीडेंटेट हैं। ये बोलते हैं यार तुम टेंशन नहीं लेना जिंदगी में, हम बैठे हैं, हम कभी मोनोडेंटेट की तरह कर लेंगे, कोई बाइडेंटेट की तरह कर लेंगे, मतलब हम डेंटिसिटी अपनी वेरी कर देंगे। इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है? जैसे अभी अभी हमने देखा सल्फेट इसका एग्जाम्पल है, बिल्कुल।
है ना, जैसे आपका सल्फाइट होता है SO3 2-, कार्बोनेट होता है, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं फ्लेक्सीडेंटेट के, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स के। आई है बात समझ में, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई हैं, है ना, यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये कैटेगराइजेशन। चलो और देखो, अब आ जाओ मोनोडेंटेट में, है ना। मोनोडेंटेट में मैंने आपको न्यूट्रल वाले बता दिए हैं ये सारे। अब देखो, क्या जरूरी है न्यूट्रल ही हो? नहीं, नहीं, है ना। चार्ज भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अब मैं आपको सारे के सारे अनायंस पढ़ाने वाला हूँ। अनायनिक, अनायनिक मोनोडेंटेट, डेंटिसिटी तो क्या है, 1 ही है ना, लेकिन अनायंस है सारे। जैसे देखो X- हेलाइडो, X क्या हो सकता है, हेलोजन, X कौन है, हेलोजन। F-, Cl-, Br-, I-, तो देखो फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, है ना, देख रहे हो ना, ये देखो, ठीक है। अच्छा, कहीं पे OH- आ गया तो हम देखो OH- आयन को वैसे आप क्या बोलते हो, हाइड्रोक्साइड बोलते हो ना, यहाँ पे क्या बोलोगे, हाइड्रोक्सिटो। जैसे देखो I- था तो उसको क्या बोलते थे, आयोडाइड। इस केस में क्या बोलोगे, आयोडाइडो। IUPAC में अगर आ गया तो क्या यूज करोगे, आयोडाइडो। OH- आ गया तो हाइड्रोक्सिडो। O- क्या होता था, ऑक्साइड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्साइडो। O2 2-, O2 2-, ये क्या होता है, परऑक्साइड, तो ये क्या हो जाएगा, परऑक्साइडो। O2- सुपर ऑक्साइडो। ठीक है। अच्छा, अब यहां देखो एक बार, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ऊपर देखो, N3- ये क्या हो जाएगा, नाइट्राइडो। NH2- अमाइडो, NH- इमाइडो। डिफरेंस देखो, NH2- अमाइडो, NH- इमाइडो। CN-, अब देखो ये सारे के सारे जो हैं CN-, NC-, NO2-, ONO-, ये सब आपके कौन से आ रहे हैं, एम्बिडेंटेट। अभी हम पढ़ के आए हैं एम्बिडेंटेट, है ना। जैसे देखो CN-, यहाँ पे डोनर कौन है, जो पहले लिखा हुआ है, कौन लिखा हुआ है, कार्बन, तो ये डोनर हो गया। अब देखो, इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको आप लोग बोल सकते हो या तो साइनाइडो बोल दो, या फिर साइनाइडो सी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सी आपका डोनर एटम है, कार्बन आपका डोनर एटम है। और अगर उधर ही डोनर एटम हो गया नाइट्रोजन, पलट के लिख दो उसे, तो उसे हम देखो क्या बोल रहे हैं, उसे हम बोल रहे हैं आइसोसाइनाइडो या फिर साइनाइडो N। समझ पा रहे हैं, साइनाइडो C तो कार्बन डोनर, साइनाइडो N तो नाइट्रोजन डोनर। साइनाइडो केवल लिखा है तो CN- है, आइसोसाइनाइडो लिखा है तो NC- है। ठीक है। अब उधर ही देखो, अगर डोनर एटम नाइट्रोजन हो गया NO2- में, तो नाइट्राइटो, कौन सा, N, क्योंकि डोनर एटम N है। और उधर ही डोनर एटम ऑक्सीजन हो गया ये, तो क्या हो जाएगा आपका, नाइट्राइटो, क्या हो जाएगा, सेकेंड, नाइट्राइटो O हो जाएगा। करेक्ट। ऐसे ही देखो, यहाँ पे देखो SCN-, तो अब ये कहा, यहाँ पे डोनर एटम कौन है, सल्फर भैया। ये भी कौन है, एम्बिडेंटेट, अभी बताया था आपको, ऊपर ही बताए हैं सारे एग्जांपल्स, है ना। इसको हम क्या बोल रहे हैं, थायोसाइनेटो S बोल रहे हैं। और उधर ही अगर NCS- हो गया, नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, तो थायोसाइनेटो N हो गया। करेक्ट। और ये सारे जो एग्जाम्पल्स लिए हैं मैंने, ये सारे जो एग्जाम्पल्स लिए हैं कौन से, ये वाले, ये सब किसके हैं, देखो ध्यान से देखो, ये सब फ्लेक्सीडेंटेट के हैं, ये सब फ्लेक्सीडेंटेट के हैं, है ना। तो देखो SO3 2- तो सल्फाइटो, SO3- क्या होता है, सल्फाइट, कोऑर्डिनेशन में क्या बोलेंगे, सल्फाइटो। SO4 2- सल्फेटो, CO3 2- कार्बोनेटो। तो ये सारे सारे क्या हो गए, ध्यान से वापस से देखिए, ये सब क्या हो गया आपके जो स्क्रीन में है, ये सब क्या हो गए, अनायनिक हो गए। ये सब कौन है, आपके अनायंस है। करेक्ट। ठीक है भैया। तो देखो, न्यूट्रल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, अनायन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, कटायन हो सकते हैं क्या, कटायन भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी गिनती बहुत कम है, ना, गिनती बहुत कम है। ये रे कटायनिक, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, कटायनिक लिगेंड्स हैं ये। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है इन पे। देखो ये कौन है, NO+ आपका नाइट्रोसोनियम, ठीक है, नाइट्रोसोनियम। NH3+ NH2+, यहाँ से डोनेशन होता है, तो ये क्या है, हाइड्रोजीनियम, है ना। ये जो NH2 ये रहता है, ये हाइड्रोजीन रहता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजीनियम, है ना। और NO2+ है तो नाइट्रोनियम। डिफरेंस समझ लो, NO+ है तो नाइट्रोसोनियम, NO2+ है तो नाइट्रोनियम।
आई बात समझ में? आई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है। अब देखो, अब हमको यार बाइडेंटेट देखने हैं, ट्राइडेंटेट, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। बहुत ज़्यादा इनके एग्जाम्पल्स नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि आज के लिए बहुत ज़्यादा ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सारे के सारे लीगेंड्स करेंगे, और हम लोग IUPAC के बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे। समय बचा तो वर्नर थ्योरी की तरफ भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए, इन सभी को ही एक बार याद कर लेना, जितने भी आपको लीगेंड्स दिखाए हैं आज, है ना, क्योंकि ये सारी चीज़ हमको ध्यान रहनी चाहिए। ठीक है, चलो फिर यार अच्छे से पढ़ते रहिए। टिल देन टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।